न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, हमारा प्रयास है लगातार आपको की सच्चाई से हम आपको रूबरू करवाएं। एक ऐसा ही मामला इन दिनों गांव खोखा के सुखविंदर और ढाणी पीर वाले की रेखा मेहराणा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है। हमने आज इन दोनों को ढूंढ लिया, खोखा गांव में है दोनों, और दोनों से जो सवाल थे वो इनसे करेंगे ताकि जो दर्शकों आपको जिन जवाब का इंतजार है वो आपको बताएंगे। सुखविंदर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुखविंदर जी, आपको मास्टर जी भी कहा जाता है। मास्टर का बड़ा दर्जा होता है, और जो इन दिनों सवाल उठाए जा रहे हैं एक मास्टर को लेके, एक गुरु को लेके, शिष्य को लेके, वो ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि आपकी जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी इस मेरी बात को सुनकर विश्वास करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा सच बोला है। जिस तरीके से ढाणी पीरावाड़ी में मेरे को बदनाम किया गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस गांव के सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति ने मेरे को उस गांव की किसी गली में शराब पिए पड़ा देखा हो, किसी के साथ हत्थापाई, किसी के साथ तेज आवाज में बात करते हुए, या किसी की बहन बेटी की जी, आरोप ये है कि आप रेखा के घर जाते थे, वहां पे शराब पीते थे, और रेखा के साथ आपके संबंधों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए सर, घर पे रेखा के घर पे शराब पीता था मैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों पीता था? क्योंकि रेखा के पिताजी भी शराब पीते हैं। वो आपके साथ बैठते थे? हाँ जी, बैठते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे घर पे बैठ के शराब पी है। तो ये तो आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई बताई है उन्होंने जी। इसको तो मैं आरोप नहीं कहूंगा। हम शराब पी लेते थे, तो इसमें तो दूसरों को तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे रेखा है, रेखा अनमैरिड है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, और रेखा इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, आप उनको बहला फुसलाकर अपने घर भी रखते हैं। देखिए सर, लोगों ने यहाँ तक कहा कि इसका वशीकरण कर रखा है जी, और मास्टर इसको इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता तो उस गांव के लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा। रेखा मेहराणा अपने ही चैनल पर काम करती है। इसका खुद का मैंने चैनल बना रखा है, इसी का बैंक अकाउंट लगा रखा है, इसी का पैन कार्ड ऐड है, एडसेंस का एड्रेस। ये तो आपके साथ ही रहती है ना? तो मेरे साथ काम करेगी तो साथ ही रहना पड़ेगा। ये रेखा भी हमारे साथ है। रेखा, ये बताओ, आप अपना घर छोड़ के अभी खोखा गांव में हो, अपने गुरुजी के घर हो, और गुरुजी पे आरोप लग रहे हैं कि वो आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना? आप अपने घर पे क्यों नहीं हो? सर, जो गुरुजी पे आरोप लगा रहे हैं सर, हम गलत हैं। गुरुजी ने मेरे स्टार्टिंग में चैनल बना दिए थे, भी आप अपने चैनल पे काम करो, जो कुछ आएगा आपके चैनल पे आएगा। और मेरे चैनल पर अगर आता है, एक टाइम आपके चैनल पे नहीं आता कुछ, तो मैं आपको भाई जो भी कुछ आपका खर्चा पानी मैं आपको दूंगा। नहीं, तो आप घर, बहुत सारी ऐसी कलाकार हैं जो अपने घर पे काम करके अपने घर लौटती हैं, आप अपने घर नहीं जाती? सर, मैं अपने घर पे ही काम कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने ऐसे आरोप लगाए कि मेरे गुरुजी को रात को पुलिस नाइट में बुला के और वहां से उठवा दी। पुलिस ले गई है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं काम करके अपने घर वापस लौटते हैं, आप अपने घर क्यों नहीं जाते? मैं अपने घर क्यों नहीं? क्योंकि मेरे घर वालों ने बहुत बहादुरी का काम किया, अपनी गांव की बेटी को निकाल के वहां से बहुत अच्छा काम किया। मैं सर जाने की बात क्या कर रही हूँ, मैं तो मेरे घर पे ही काम कर रही थी। तो उन्होंने भाई ऐसा देखा, ये इंसान तो इस छोरी को। मास्टर जी पे आरोप है कि ये तो उनके साथ में ही रहती है, उनका वंशीकरण करवा रखा है, कहीं ना कहीं वंशीकरण करवा रखा है आपका कोई? नहीं सर, ये सर हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है वशीकरण। उन्होंने ऐसा बोला कि ये तो भाई टोना टोटका भी करती, मेरे ऊपर आरोप लगाया। सबसे आदमी इज्जत के लिए होता है। आप काम करते हैं ना कलाकार का, इज्जत के लिए करते हो ना, कि इज्जत, हमारी इज्जत बनी रहे, समाज में हमारी इज्जत और ज्यादा हो। आप ऐसा कुछ काम करने लग जाओ कि आपकी इज्जत नीचे जाने लग जाए, तो इस काम से आपकी इज्जत नीचे जाने लग रही है अब तक, तो आपको ऐसे काम छोड़ देने चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जो समाज में घट रहा है, अगर हम दिखा रहे हैं समाज को, भाई देखो हमारी जनरेशन को दिखाओ, भाई आगे से ऐसा ना हो, तो ये भी तो सर एक शिक्षा है। ये कहाँ से आपने जो कहा भी आप अच्छा काम करते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं सर, हम भी एक शिक्षा दे रही है, शिक्षा ही है।
नहीं, क्या शिक्षा है कि किसी अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में रहो, ये शिक्षा है? सर मैं कलाकार हूँ और कभी मेरे गुरुजी मेरे घर पे रहते थे और कभी मैं, तो गांव वालों ने मेरे को और मेरे गुरुजी को वहां से निकाल दिया। पहले गलती तो गांव वालों की, उन्होंने किस हक से मेरे को गांव से निकाला? क्या ऐसी क्या नहीं, गांव का सरपंच होता है, प्रशासन है, आप प्रशासन की शरण ले सकती हो, कोई किसी को घर से नहीं निकाल सकता। अगर आपका घर है, आपको वहां पे रहना है, तो आप प्रशाचन की मदद आपने क्यों नहीं ली? मेरे को मेरे घर पे रहना है। सर बिल्कुल, जो एकदम मेरे गांव वालों ने अटैक करा, एकदम कर, देखो उन्होंने अगर पुलिस को बुलाया, मेरी फैमिली को या मेरे पापा को या किसी को बताना था, मैं सरपंच को घर पे बैठो भेजो कि वो लड़की ऐसी वीडियो बना रही, भाई ऐसी ना बना। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सीधा हम पे अटैक ही किया। अब भी आपके गांव में जाते हैं, आपके गांव से यही समाचार आते हैं कि उसने गांव में गंदगी फैलाई थी और गांव से वो चली गई, हमारा पीछा छूटा। तो ये नहीं तो कलंक लग गया आपके आप पे। नहीं सर, ऐसी कौन सी गंदगी? अगर हमने समाज की कुछ हकीकत तो सामने ला के रख दी, तो ये कौन सी गंदगी है? इससे पहले जैसे कि हर घर में लाइफ ओके, जो एलसीडी डीवीडी जो भी चलाते हैं लोग, तो उनमें कम से कम लाइफ ओके में जो क्राइम आता है, क्राइम से बच्चे क्या होता है, या तो क्राइम करना सीखते हैं या फिर उसको चीज से नुजरते भाई ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा। तो हमारे जो सीरियल्स है ना, उसमें देखने का नजरिया गलत है, उस चीजों को सही तरीके से नहीं देख रहा। हालांकि पूरी स्टोरी को अगर देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, अगर आदम में छोड़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं नहीं, आएगा। अब आप पे आरोप लगा कि आप गांव छोड़ गई, गांव वाले निकाल दिया, आप गांव में नहीं हो, आप गुरुजी के घर पे हो, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं। जबकि आपको अपने गांव में जाकर उनका फेस, उनकी सच्चाई का फेस करना चाहिए, मैं गांव में हूं, मैं गलत नहीं हूं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा था भाई मैं तो गलत नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे को गलत ठहरा रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ से इस लड़की को यहाँ से निकाल। मेरे घर वालों को टॉर्चर किया गया, बोला या तो इसको बेदखल कर दे या तो तुम लोग निकल जाओ। मैं यही पूछना चाहूंगी भाई मेरा कसूर क्या है जो उन्होंने मेरे पे ये आरोप लगाए? जी मास्टर जी, सुखविंदर जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे भी कि जो आरोप लगे हैं इस पे कलंक है कि ये गांव से निकाल दी गई है, और आपको यहाँ पे खोखा गांव में आप इसको रख रहे हो, कहां तक उचित है? देखो सर, पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं है कि ये पहले हमारे घर नहीं है, जी। हम 2 दिन यहाँ काम करते थे, 2 दिन इनके घर काम करते थे। जी रही बात रखने की, तो मैं मेरे फैमिली के बीच रखता हूँ। जी। ये नहीं है कि मैं फैमिली को मैं बाहर निकाल देता हूँ फिर मैं इसको रखता हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी ये नहीं है। ये नौबत क्यों आई, नौबत क्यों आई कि आपको ये अपने घर रखनी पड़ी? तो नौबत सर, जब हम काम कर रहे हैं, काम करने के लिए हमें लोकेशन चाहिए। जी। अब हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, अगर कोई ऑफिस होता, कोई स्टूडियो होता तो हम वहां करते। पहले हमारा ऑफिस था तो हम ऑफिस में रहते थे। आप पे दोनों पे आरोप है कि आप भी तांत्रिक का काम करते हैं, वंशीकरण का काम करते हैं, और आपने इसी काम में इनको भी धकेल दिया है कि ये जो कलाकारी का जो आपका चैनल्स का है, ये सिर्फ मुकुटा है, असली काम आपका वंशीकरण का या तांत्रिक विद्या का काम आप कर रहे हैं। सर मैं बताऊं आपको, जी। मैं कभी दो पूजा में विश्वास ही नहीं करता। जी। मैं मेरे घर पे भी जिस दिन अमावस्या होती है, घर के जबरदस्ती इनको मारे दो को नहीं, मारे आप दो। विश्वास नहीं करते तो इनको मोटरसाइकिल पे आप ले जा रहे हो जिसने गांव वालों ने पकड़ा? नहीं, वो एक अलग मैटर है। मैं इसका साथ चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं भी वहां पे मत्था टेकूंगा। नहीं, आप कहते विश्वास ही नहीं करता, ये आपको गुरुजी मानती है, तो आप इनको मोटिवेट कर सकते थे, भाई ये चीजें नहीं अच्छी होती हैं। देखो सर, किसी की आस्था है वो। जी। अब मेरे घर पे होती है, पूजा पाठ होता है, जी। तो मैं मेरी पत्नी को मैंने कभी नहीं कहा कि तुम क्यों मतलब पाखंड कर रही है। अब वो उसकी आस्था है, उसको मतलब शांति मिले, दिमाग नहीं, इनकी तो वीडियो तक वायरल है कि ये वहां पे शमशान घाट में बैठ के तांत्रिक विद्या की क्रियाएं कर रही हैं। कोई क्रियाएं नहीं कर रही सर, वो 15 सेकंड की रील बनाने के लिए ये गई थी, साथ में इसका भाई गया था। मुझे तो ये तक नहीं पता कि इनके गांव का शमशान है किधर। नहीं तो ऐसी क्या रील होगी कि शमशान घाट में बैठ के रील बनाई जाए? कई बार क्या होता है, जैसे भोले बम बम के ऐसे होता है ना भाई, राख रमाले ऐसे सॉन्ग भी तो आए हैं। तो इस प्रकार इसने अपने बदन पे राख रमा के ने और उस रील के ऊपर इसने सॉन्ग किया था। यानी जो फिल्मों में काम होता है, आप कलाकार भी हो, मास्टर भी जी हो, यानी कि सारी चीजें वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। घर की राख लगा लेते, चूल्हे की राख लगा बैठते, घर के पास ही बैठ लेते। इसने सारा तो ओरिजिनल, इसने तो वही की राख उठा के वही लगा ली। इतना ओरिजिनल सीन कौन फिल्माता है? तो सर मान लिया कि शमशान घाट का हमने सीन दिखाना, तो ये कहा
मतलब फिल्म सिटी बनाएगी उसके लिए, पहले शमशान घाट बनाओ, जी। फिर 15 सेकंड की रील बनाएगी। रेखा, जो आपने वहां पे अपने बदन पे राख लगाई हुई है, हाँ जी। वो राख भी शमशान घाट की, आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आस्था बोली, मेरी वही आस्था है, तो वहाँ पे मैं सिर्फ रील बनाने गई थी और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कोई तंत्र मंत्र कोई क्रिया नहीं कर रही थी। अगर मैं ऐसा करती तो मैं अपनी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि ये वीडियो पहले ही 3 महीने से सोशल मीडिया पे नहीं, है। आपने अपने जो राख होती है शमशान घाट की, वो भी अपने बदन पे लगाई है? हाँ जी, बिल्कुल। नहीं तो उससे आपको डर नहीं लगा कि भाई शमशान घाट की मुर्दों की राख है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं उस जैसे कि शमशान घाट है, मैं उसको सिर्फ मैं नहीं समझती कि भाई यहाँ कुछ है या नहीं, मैं उसको सिर्फ सिंपल समझ के ऐसा वो मैं रील बना के लाई, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपका संदेश क्या है? जो अभी संदेश गलत जा रहा है लोगों में, आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगी, जो भी मेरे पे आरोप लगे मेरे गुरुजी पे, वे सरेआम गलत है। मेरे गांव वालों की ये गलती है। मैं किसी भी लेडीज को नाइट में जो भी है ना एफआईआर नहीं कटवाई जाती। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन जो दी वो गलत दी, क्योंकि किसी भी सरकार का जो सरकार के खिलाफ है, और नाइट में लेडीज को जेल में या थाना में ले जाया ही नहीं जाता, लेकिन उन्होंने प्रशासन पर दबाव दे दे के भाई इनको उठाओ, ये गलत है, ये हुड़दंग मचा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा सर ये हुड़दंग मचा रहे थे, शराब पी रहे थे। तो जब मेरे घर में गांव वालों ने एंट्री की तो उन्होंने वो